हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सर्कल का कंटिन्यूस लेक्चर। होप अभी तक जितने लेक्चर हुए होंगे सब इजी गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर टर्म्स हियर। सर्कल से रिलेटेड और थोड़े टर्म्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टर्म आप स्टडी करोगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है? Then you are going to study intercepted arc. You are going to study intercepted arc. Then you are going to study inscribed angle theorem. Inscribed angle थ्योरम। ये लेक्चर मोस्टली आपका थ्योरी पार्ट रहेगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है दैट विल बी 3.4 विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। देन कुछ प्रॉपर्टी हम इंस्क्राइब्ड एंगल की थ्योरम की स्टडी करेंगे जो बाद में लिखूंगा। फिर आप स्टडी करोगे व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रेटल। Then you are going to study theorem of cyclic quadrilateral. You are going to study theorem of cyclic quadrilateral. ठीक है, उसके बाद उसका कन्वर्स स्टडी करेंगे। तो इतना थियरी पार्ट लेंगे और एक सॉल्व एग्जांपल लेंगे शायद इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, अभी आपने स्टडी किया था सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या था? आपने स्टडी किया था सेंट्रल एंगल। ये आपका सर्कल है, सेंटर से आपके एक एंगल बनता है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ठीक है, अभी आपका एक सर्कल है, सर्कल के एज से ओके सर्कल के एज से एक एंगल बनता है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल कैसे भी हो सकता है। ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो सकता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो सकता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो सकता है। खाली उसका जो एंगल का वर्टेक्स है दैट शुड बी ऑन द सर्कल। खाली सर्कल का जो एंगल का जो वर्टेक्स है दैट शुड बी ऑन द सर्कल। ठीक है, दैट शुड बी ऑन द सर्कल। ठीक है, तो यू अंडरस्टूड दिस। एंगल का वर्टेक्स है, इफ इट इज ऑन द सर्कल देन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ठीक है, आपका सेंट्रल एंगल अगर अब क्लियर हो जाता है तो अब हम देखते हैं इंटरसेप्टेड आर्क में। आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे जब एंगल है तो कोई ना कोई मेजरमेंट होगा। यहाँ पे सेंट्रल एंगल था तो इट वाज मेजर ऑफ द माइनर आर्क। अगर माइनर आर्क आपका 80 डिग्रीज का था तो आपका सेंट्रल एंगल आपका 40 डिग्रीज का था। क्लियर, ये आपने समझा। अब यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे ये सॉरी दिस भी, ये भी आपका 80 डिग्रीज का था, वेरी वेरी सॉरी। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। वो इंटरसेप्टेड का टर्म यूज किया हूं मैं, वापस आपको इंटरसेप्टेड समझा दूंगा मैं। यहाँ पे अगर ये मेजरमेंट, ये आर्क का मेजरमेंट 100 डिग्री होगा तो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी, तो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी 50 डिग्रीज। आपका इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी 50 डिग्री। मतलब क्या मिलता है? इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ measure of intercepted arc। इंटरसेप्टेड आर्क। अगर आपका सेंट्रल एंगल इक्वल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा इंटरसेप्टेड आर्क का आधा रहेगा। काइंडली रिमेंबर दैट। सेंट्रल एंगल से इक्वल है इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है इंटरसेप्टेड आर्क से हाफ रहेगा। रिमेंबर दिस। Now I will explain to you what exactly is the meaning of interception.
व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्शन, कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंटरसेप्टेड ये आपका सर्कल है, ओके, तो ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इंटरसेप्टेड पार्ट होता है। ओके, एक डायग्राम और है, ठीक है, ये डायग्राम है आपका, ये इस तरीके का डायग्राम है, तो जो इंटरसेप्टेड पार्ट है वो ये गिना जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम है आपका, ये इस तरीके का है, ठीक है, एक एंगल है, फाइन, ये एंगल मैं बना दूं, जरा एरोस बना दूं मैं, यहाँ पे और एक एंगल है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पार्ट इंटरसेप्टेड है, इन सब चीजों को हम इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं, इन सब चीजों को इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। क्लियर है? और जिस एंगल, जहां पे एंगल इंस्क्राइब होता है, ये जो ऊपर का पार्ट जो बोलेंगे ना, दैट विल बी इंस्क्राइब पार्ट बोलेंगे। दो आर्म्स के बीच में जो हिस्सा लिया है उसने, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड आर्क, और जो नॉन इंटरसेप्टेड पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंस्क्राइब्ड पार्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंस्क्राइब्ड पार्ट। उस इंस्क्राइब्ड पार्ट में एक एंगल है, therefore it is called as inscribed angle, it is called as inscribed angle। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टडी किया व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड पार्ट, आपने स्टडी किया व्हाट एग्जैक्टली इज इंस्क्राइब्ड एंगल, आपने ऑलरेडी स्टडी किया व्हाट इज द इंस्क्राइब्ड पार्ट, आपने स्टडी किया यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, बट इट इज नॉट अ स्टार थ्योरम। आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पूछा नहीं जाएगा, फिर भी कभी फ्यूचर में वक्त रहेगा तो मैं वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का एक लेक्चर डालूंगा। पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, व्हाट डज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम सेज? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम सेज दैट द इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अगर आपका इंटरसेप्टेड आर्क 100 डिग्री का होगा तो इंस्क्राइब्ड एंगल 50 डिग्री का होगा। क्लियर है? अगर आपका इंस्क्राइब्ड एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपका इंटरसेप्टेड आर्क 180 डिग्री का होगा। क्लियर? रिमेंबर दिस, फाइन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आपके पेज नंबर 66 को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। फाइन। नाउ measure of the angle subtended by the point of the center is half the measure of the angle subtended by arc and the center। पेज नंबर 68 पे आपके दो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। पेज नंबर 68, फर्स्ट प्रॉपर्टी है that angle inscribed in the same arc are congruent। एंगल inscribed in the same arc are congruent। ठीक है, बता दूं आपको मैं, सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये ABC, और ये आर्क का मेजरमेंट, सपोज आपका आर्क का मेजरमेंट 110 डिग्री है, तो मेजर एंगल ABC का मेजरमेंट क्या होगा? गुड, 55 डिग्री। रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका 55 डिग्री होगा। यही पॉइंट पकड़ते हुए मैं एक और एंगल बनाता हूं। नाउ दिस विल बी एंगल ADC। नाउ देखो, एंगल ADC भी AC को इंटरसेप्ट कर रहा है। एंगल ADC भी आर्क AC को इंटरसेप्ट कर रहा है, और आर्क AC का मेजरमेंट कितना है? 110 डिग्री। तो ADC भी 55 डिग्री होगा, ADC भी 55 डिग्री होगा। इसके लिए वो प्रॉपर्टी है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको बता, थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट अ प्रूफ। व्हिच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR। आप अगर पेज नंबर 68 पे देख रहे हो तो व्हिच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR, तो एंगल PQR को जो आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है दैट इज आर्क PTR, दैट इज आर्क PTR। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PSR। आप देखोगे एंगल PSR भी जो आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है वो आर्क है PTR। तो दोनों एंगल को सेम आर्क इंस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है,
जब दोनों एंगल को सेम आर्क इंस्क्राइब करेंगे तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड देयर इंटरसेप्टेड आर्क? रिलेशन क्या मिला इंटरसेप्टेड आर्क कि अगर इंटरसेप्टेड आर्क कॉमन रहे, कॉमन है ऑल एंगल्स, सारे एंगल जो इंटरसेप्टेड आर्क में सेम आर्क में इनसे इंटरसेप्ट होंगे वो सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? फाइन। तो ये तुम आराम से प्रूव कर सकते हो। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क पी टी आर, इंसाइड एंगल थ्योरम। एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क पी टी आर, इंसाइड एंगल थ्योरम। ये 1 था 2 था, therefore from 1 and 2 angle PQR is congruent to angle PSR, therefore angle inscribed in the same arc are congruent, ठीक है। then you have angle inscribed in a semicircle is a right angle। तो ये आपने प्रॉपर्टी क्या सीखा था? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन the same are congruent, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आप क्या ले रहे हो? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज द राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। वो क्या है? सपोज आपका एक सर्कल है, ठीक है, और आपने एक डायमीटर बनाया। तो अभी ये आर्क का मेजरमेंट कितना है? ये आर्क का मेजरमेंट आधा है, ये आधा डायमीटर है, तो ये आधा, तो ये आर्क का मेजरमेंट 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको टच करते हुए एक एंगल बनाओगे, आपको इसको टच करते हुए एक एंगल बनाओगे, ये 180 डिग्री है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल बना है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है। और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है? द इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये अगर 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब इट विल बी अ राइट एंगल। देयरफॉर एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। इसको टच करते हुए आप कितने भी आर्क बनाओगे, सारे आर्क राइट एंगल बनेंगे, सारे आर्क आपके राइट एंगल बनाएंगे। therefore you have angle inscribed in a semicircle is a right angle। क्लियर है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। तो आपके ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए। इंस्क्राइब्ड एंगल बता दिया मैंने आपको, इंटरसेप्टेड आर्क बता दिया मैंने आपको, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आप बता दिया मैंने आपको, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट बता दिया आपको, एंड एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज आपको बता दिया। अब यहाँ पे दो चीज बची है, साइक्लिक क्वाड्रेटल एंड द थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह थ्योरम आपका था आपका टैंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वाला थ्योरम था, तो ये थ्योरम आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रेटल? एक क्वाड्रेटल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे रहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रेटल। दैट विल बी कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। तो यहाँ पे ये पॉलीगॉन जो है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड का पॉलीगॉन जो है, जिसके सारे पॉइंट सर्कल पे है, दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, if all the vertices of a quadrilateral lie on the same circle then it is called a cyclic quadrilateral। तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। so now we take the theorem of cyclic quadrilateral। now we come to the theorem of cyclic quadrilateral। theorem of cyclic quadrilateral क्या बोलता है? opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary
सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा तो। ठीक है, पेज नंबर 68 पे है आपका ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो मतलब क्या है हमको प्रूव करने का है? हमको एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री से प्रूव करने का है, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री से प्रूव करने का है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए का ऑपोजिट क्या है? एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करने का है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करने का है। क्लियर है? तो हम अभी यहाँ पे आपका पेज नंबर 68 पे एक्टिविटी बेस्ड है, उसको हम एक्टिविटी बेस्ड के थ्रू चलेंगे। कभी कभी आपको एक्टिविटी बेस्ड नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको थ्योरम भी पूछा जाएगा। तो थ्योरम इज वेरी वेरी इजी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ। हम उसको प्रूफ के हिसाब से चलते हैं। आपको गिवन क्या है पहले? ओके, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब राउंड में चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। टू प्रूव दैट एंगल B plus angle D is equal to 180 degrees, angle A plus angle C is equal to 180 degrees. ठीक है, एंगल A plus angle C is equal to 180 degrees। मैं आपको सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप वहाँ पे एक्टिविटी में आप भर सकते हो। ठीक है, नाउ आर्क ABC, ये आर्क ABC is inscribed, क्या लिखा है? is intercepted by inscribed angle ADC। inscribed angle ADC है और arc ABC है। inscribed angle ADC, arc ABC। ओके, inscribed angle ADC, arc ABC। ठीक है, तो क्या होगा? therefore यहाँ पे प्रूफ लिख रहे हैं हम, आपका स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है, आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय, चलो मैं भी लिख देता हूं, आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल inscribed angle ADC, inscribed angle ADC, okay, angle ADC, okay, शायद वो फ्रेंड के बाहर जा रहा है तो एंगल ADC, okay, inscribed arc ABC is inscribed by arc ABC is intercepted by inscribed angle ADC, fine. Therefore angle ADC is equal to half measure arc ABC, measure arc ABC, okay. Similarly, dash is the inscribed angle, ABC is the angle ABC is the inscribed angle, angle ABC is the inscribed angle, it intersects our ADC, it intercepts R, it intercepts arc ADC, angle ABC arc ADC, angle ABC arc ADC, क्लियर है? फाइन, तो क्या हो जाएगा? therefore angle ABC is equal to half measure arc ADC, क्लियर? ये आपका ADC is equal to half, ये आपका 1 था,
बुक में ये आपका 2 है। फाइन। तो बता दूं मैं कि एंगल एडीसी जो है हाफ ऑफ आर्क एबीसी है, एंगल एबीसी जो है हाफ ऑफ आर्क एडीसी है। क्लियर? तो हम अभी दोनों को ऐड करेंगे। मेजर एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एबीसी प्लस हाफ मेजर आर्क एडीसी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एडीसी। ठीक है? इज इक्वल टू हाफ कॉमन हो जाएगा, हाफ मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC। ठीक है? फाइन। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, ना ये दोनों का टोटल हमने क्या था, मेजर ऑफ द सर्कल था ना। ओके, मेजर ऑफ द सर्कल हमने क्या वर्ड यूज किया था वहां पे, मेजर ऑफ द, मैं बता दूं क्या यूज करना था आपको, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्रीज। ओके, हाफ इंटू 360 डिग्रीज। आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपके क्या लिखा था, आर्क एबीसी एंड आर्क एडीसी कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट सर्कल। आर्क एबीसी एंड आर्क एडीसी कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट सर्कल। ठीक है? देयरफॉर एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका पहले हो गया एंगल डी प्लस एंगल बी। ओके, ये आपका हो गया। देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle A plus angle C is equal to 180 degrees. Clear है? Fine. Now हमने अभी पढ़ा था theorem of cyclic quadrilateral. What was the theorem of cyclic quadrilateral? That if a quadrilateral is cyclic, then the opposite angles are supplementary. उसका corollary है, उसका उल्टा है, that if in a quadrilateral the opposite angles are supplementary, अगर एक quadrilateral में opposite angles supplementary होंगे, then it is a cyclic quadrilateral. Then that quadrilateral is cyclic. मतलब ऑटोमेटिकली अगर opposite angles supplementary है, opposite angle का total 180 डिग्रीज है, तो quadrilateral cyclic हो जाता है. That is again there on your page number 69. पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70 पे आपके दो प्रॉपर्टी है, वो आपको एक्सप्लेन करते चलो. ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और मान के चलो मैं एक एक्सटीरियर एंगल बना रहा हूँ. ठीक है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. मतलब क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बराबर है. ठीक है? ये आपका ए है, तो ये भी आपका ए होगा. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक्सटीरियर एंगल है. द एक्सटीरियर बाहर का एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. ओके, ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ऑपोजिट है, दिस विल बी देयर. तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कैसे होता है? सपोज मान के चले कि मैं इसको बी ले लूं. ना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होता है. थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होता है. थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. वही चीज हम ये दोनों को ऐड करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होता है. लीनियर पेयर. ठीक है? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू
180 साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो ऑटोमेटिकली ये कॉमन निकल जाता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो जाता है, ये प्रूफ भी हो जाता है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। दिस इज वन पार्ट। ठीक है, another property they say it is on page number 70। ओके, पेज नंबर 70 क्या है, आपका एक सेगमेंट है ए बी और यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे आप एक और ट्रायंगल बना रहे हो। ठीक है, तो आपका ये है ए, ये आपका अकॉर्डिंग टू डायग्राम डी है, ये आपका बी है, ये सी है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी। चारों पॉइंट वापस कोइंसाइडली हो जाते हैं, चारों पॉइंट वापस एक सर्कल पे हो जाते हैं। अब पूछो क्यों सर्कल पे हो जाते हैं? ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी किया था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आर्क है, इसमें ये एंगल है, ये वही आर्क में दूसरा एंगल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे। तो अगर एक सेगमेंट के एक ही साइड पे वो सेगमेंट दो कॉन्ग्रुएंट एंगल बना रहा है तो वो चारों पॉइंट कोइंसाइक्लिक होते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, सॉरी यहाँ पे एंगल इक्वल होना चाहिए, हाँ ये एंगल इक्वल होना चाहिए। if two points on a given line subtends equal angles, then the two distinct points which lie on the same side of the lines, then the 4 points are coincident। फिर से करो, if 2 points on a given line, ये लाइन है आपकी, okay? ये लाइन है आपकी, if 2 points on a given line subtend equal angles, ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, of 2 distinct points, दो डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी और सी, ये ए और डी एक लाइन पे है, ये दो एंगल बना रहे हैं जो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों पॉइंट अलग अलग है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो on the same side, then the 4 points are coincident, then ये चारों पॉइंट्स जो है कोइंसाइडलिक होते हैं। मतलब अगर मैंने इसको जॉइन करके क्वाड्रेटल बना दिया तो क्वाड्रेटल एबीसीडी साइक्लिक होता है, क्वाड्रेटल एबीसीडी साइक्लिक होता है। क्लियर है? फाइन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके साइक्लिक क्वाड्रेटल से, दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू द एडजेसेंट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्सो व्हेन इफ टू एंगल्स are subtended on the same line, on the same side of a line segment, okay, then the 4 points A, B, C, D are coincident। ये चीजें भी आपको प्रॉपर्टी को याद रखना चाहिए। ठीक है, we proceed to take one solved example। Now you have some on page number 72, solved example number 3, prove that if two lines containing chord of a circle intersect each other outside the circle, then the measure of the angle between them is half the difference in measure of the arcs intersected by the angle। यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन है, ओके, ये पर्टिकुलर लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और हमको प्रूफ करने का ये जो एंगल बना है एंगल AEC, ये एंगल जो बना है एंगल AEC इज इक्वल टू मेजर ऑफ दी, ये बड़ा वाला आर्क माइनस मेजर ऑफ दी छोटा वाला आर्क। ओके, मेजर ऑफ आर्क AC माइनस मेजर ऑफ आर्क BD। ठीक है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, ये सेगमेंट AD बनाना है। ठीक है, ये सेगमेंट AD बनाना है, तो किस तरह आप इसका प्रूफ लिखोगे, ध्यान दे दो जरा, बरोबर। ठीक है, ना कि आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो पहला है तुम्हारा एंगल ADC,
एंगल एडीसी, आप देखोगे एंगल एडीसी जो है एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, एंगल एडीसी एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है। एंगल एडीसी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एसी, angle ADC is equal to half measure arc AC. This will be your inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. ठीक है, अब दूसरे साइड देख लेते हैं। एंगल BAD, आप ध्यान दोगे तो एंगल BAD भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, एंगल BAD भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क BD, ये भी आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो जाएगा, ओके, ये भी आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं हमको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, तो एंगल BAD को आपको वहां पर हिंट दिया हुआ है, एंगल BAD को हम एंगल EAD लिख देते हैं, एंगल EAD, therefore एंगल EAD is equal to हाफ मेजर आर्क BD। क्यों लिखा हमने? क्योंकि EBA एक ही लाइन पे है, ABE एक ही लाइन पे इसके लिए, ठीक है, ये हो गया आपका फाइन। नाउ ये दो स्टेप किया आपने, नाउ यू हैव, थोड़ा वहां से ADC को भी मुझे चेंज कर, ADC बराबर है, फाइन, ओके। सो यू हैव इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED पे ध्यान दो, ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में एंगल ADC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ADC इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल ADC इज द एक्सटीरियर एंगल, एंड ADC तो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आया therefore एंगल ADC is equal to sum of two remote interior angles, angle DAE, okay, angle EAD, angle EAD plus angle AED plus angle AED, okay, angle ADC is equal to angle EAD plus angle AED, यहाँ पे आएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। आपको बाहर क्या है, उधर एंगल AEC बाहर है ना, ओके, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। एंगल ADC बराबर बैठा है यहाँ पे, एंगल EAD बराबर बैठा है, एंगल ADC इज इक्वल टू देयरफॉर एंगल EAD जैसा है वैसे ही लिखा मैंने ना, एंगल AED को मैं एंगल AEC लिख देता हूँ, एंगल AEC, वापस जो है वो दोनों सेम लाइन में है, तो आप लिखोगे CDE, ओके, CDE, देयरफॉर एंगल AEC जो आपको चाहिए था, एंगल AEC, उसको बाहर ले लेते हैं हम, एंगल AEC को सेपरेट कर देना, एंगल AEC इज इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा, एंगल ADC, ये इस तरफ साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एंगल EAD, ओके, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADC माइनस एंगल EAD, ठीक है। अब रिप्लेस करते हैं हम, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AC, एंगल EAD को रिप्लेस करते हैं, मेजर हाफ मेजर आर्क BD, ठीक है। ये आपका फ्रॉम 1 and 2, ओके, दिस इज इक्वल टू हाफ
मेजर आर ए सी माइनस मेजर आर बी डी, ये था जो आपको प्रूफ। देयरफॉर एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर ए सी माइनस मेजर आर बी डी, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर? दिस इज व्हाट इज दिस सेंस, आपका प्रूफ हो जाता है ये। फाइन, सो गो थ्रू इट, सारे प्रॉपर्टीज रिवाइज करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस इट अ लॉट। हम अभी जब इसका सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, उसमें 8 सम है, थोड़े से टाइम लग जाएगा, तो आप ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये पर्टिकुलर लेक्चर जो 4th लेक्चर है प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करके आओगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर। थैंक यू वेरी मच।